बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है डेबिट क्रेडिट रूल्स पर। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो अकाउंटिंग के बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जिसके ऊपर आलमोस्ट ऑल ऑफ द अकाउंटिंग जो है वो बेस करती है। ठीक है। अगर तो आपको ये रूल्स आते हैं तो आप अकाउंटिंग में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी से बच सकते हो। ठीक है। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज़ डेबिट क्रेडिट रूल। डेबिट क्रेडिट रूल इज़ जस्ट लाइक अ सिग्नल्स विच गिव्स अस डायरेक्शन। जिस तरह के सिग्नल्स, रेड सिग्नल है वो कहता है रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल कहता है जब चलता है तो मीन्स के पता लग जाता है अब चलना है, अब रुकना है। तो डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो इसी तरह ही हैं जो कि हमें अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट एंट्रीज़ की डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है। जिस तरह सेल्स जनरेट हुई हैं, रेवेन्यू आया है, अब रेवेन्यू आया है तो हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, कोई एक्सपेंस हुआ है तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये सब जो जानकारी है, ये जो हमें गाइडिंग है वो हमें डेबिट क्रेडिट रूल्स करते हैं। ठीक है। ये एक टी अकाउंट है। ठीक है। टी अकाउंट में ये वाली साइड जो है ये डेबिट है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट की है। ठीक है। तो डेबिट इज़ ऑन लेफ़्ट साइड एंड क्रेडिट इज़ ऑन राइट साइड। तो जब भी कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो हम उसको टी अकाउंट की राइट साइड पर लिखेंगे, और जब भी कोई चीज़ कम होगी, कोई एक्सपेंस कम होगा, कोई एसेट बढ़ेगा, कोई एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी या कोई रेवेन्यू कम होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्रीज़ में भी हम डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश जो है वो जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, कोई रिसीवेबल्स एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है। ये एक सिंपल सी एंट्री है, ये आप इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आई होप इजीली अंडरस्टैंडेबल है, जिसमें कैश इज़ रिसीव्ड हुआ है 1000 रुपीज़ से, तो कैश डेबिट हुआ है, प्रीवियसली वो रिसीवेबल्स थे। मे बी ये कंपनी ने कोई सेल्स जनरेट की होंगी, फॉर एग्जांपल 1000 किसी सर्विसेज या गुड के अगेंस्ट, वो रिसीवेबल्स है जो प्रीवियसली वो अब रिसीव हो गए हैं। अच्छा, हमारे पास ना डेबिट क्रेडिट में 5 डिफरेंट किस्म्स के आप कह लें एंट्रीज होती हैं, या 5 डिफरेंट टाइप्स के हेड्स होते हैं। जिस तरह एसेट्स हैं, एक्सपेंस हैं, लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी है और रेवेन्यू है। जब भी कोई एसेट्स बढ़ेंगे या कोई एक्सपेंस इनकर होंगे तो वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई कार परचेज़ कर लिया है, कोई रिसीवेबल्स जनरेट हो रहे हैं, कोई कैश इनकर हो रहा है। ठीक है। कोई एसी पर परचेज़ कर लिया है, कोई जेट परचेज़ कर लिया है, कोई सेल्स जनरेट कर ली हैं, उनके रिसीवेबल्स हैं। तो वो जब भी इस तरह का कोई एक्टिविटी होगी तो हम उसको वो एसेट की कैटेगरी में आएगा और हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह से जब कोई एसेट डिक्रीज़ होगा, कैश पेमेंट्स हो रही हैं, कैश डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन इनकर हो रही है। ठीक है। इस तरह के सारे रिकॉर्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा है, कंपनी ने कोई एक्सपेंस जनरेट किया है, मटेरियल्स परचेज़ किए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और इस तरह के दूसरे एक्सपेंसेस हैं, कंपनी ने कोई एसेट्स के अगेंस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरह के जब भी कोई एक्सपेंस इनकर होंगे तो वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, और जब कम होंगे तो वो क्रेडिट साइड पर आएंगे। ठीक है। लाइबिलिटी है, जिस तरह कंपनी ने कोई परचेज़ वगैरह अकाउंट पे कर लिया है, उसकी पेमेंट्स जो हैं वो भी पेंडिंग हैं, वो इंक्रीज़ होंगी तो हम उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट साइड पर आएंगी। ठीक है। Whenever any liability is increased, it is recorded as credit। ठीक है। इसी तरह इक्विटी, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, कंपनी कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रही है, वो इक्विटी में आएंगे। ठीक है। इसी तरह जब शेयर्स की बायबैक हो रही है तब इक्विटी डिक्रीज़ होगी, डिविडेंड की रिटेन्ड अर्निंग जो है वो भी इक्विटी के अंदर ही डिस्क्लोज होंगी। ठीक है। इसी तरह कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो जब इनकर होगा, इंक्रीज़ होगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये 5 बेसिक रूल्स हैं: एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू। ये 5
ही हम जर्नल एंट्रीज़ में ये रूल्स फॉलो करेंगे, यही रूल्स हम ट्रायल बैलेंस में फॉलो करेंगे, यही रूल्स हम अकाउंटिंग में हर जगह पर बेसिक यही डेबिट क्रेडिट रूल्स को फॉलो करेंगे। तो आपने ये डेबिट क्रेडिट रूल्स को रट्टा नहीं लगाना है, इसको लॉजिक की बेस पर मेमोराइज करना है, और व्हेन एवर ये यूज़ होंगे आपने इनको अप्लाई करना है, ठीक है। इजी है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे जब हम इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे या इनको हम बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू स्टडी करेंगे या दूसरे कॉन्सेप्ट्स में करेंगे, तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होना शुरू हो जाएंगे और मेमोराइज भी होना शुरू हो जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही और आपको काफ़ी समझने में आसानी हुई। तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और लाइक वगैरह भी करें। ओके, थैंक यू।